सभी साथियों को नमस्कार। पिछले 10 सालों से केंद्र शासित या कह लें कि बीजेपी शासित एमसीडी दिल्ली में अपनी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को पूरा नहीं कर पा रही है। यह कोई नया समाचार नहीं है, नई बात नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो एमसीडी के विद्यालयों में, चाहे वो पेंशन का मामला हो। 2012 में चुनावी वादे करके, चुनावी लुभावने वादे करके वो उन्होंने कुछ महीने पेंशन चलाई और उसके बाद पेंशन बंद कर दी। और आज लोग पेंशन के लिए, महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं पेंशन के लिए चिल्ला रही हैं, पर पेंशन नहीं मिल रही है। नहीं आई ना। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस एमसीडी ने अपने पूरे नहीं किए। साफ सफाई का मामला, आपकी नालियां बिलबिला रही हैं, सीवर खुले पड़े हैं और थोड़ा सा पानी भर जाए तो चारों तरफ बीमारी फैल जाती है। वे कूड़ा नहीं उठाते हैं और दोषारोपण की राजनीति करते हैं और उसमें उस्ताद भी बन गए हैं। समझ नहीं आता है कि एमसीडी किस लिए चुनावी वादे करके देश की जनता, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए दिल्ली में आई, और बीजेपी के किस प्रकार के नेता हैं कि जिस जनता का खा रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद भी कर रहे हैं। आज आपको कुछ नया बताने के लिए बैठे हैं हम लोग, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डिले किया है, जिसको इन्होंने कहा था कि रिवाइज्ड डेडलाइंस मिलने के बाद भी वे वो पूरा नहीं कर पाए हैं, जिससे देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कई 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी। और केवल गिनती यहीं तक सीमित नहीं है जो मैं बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। नॉर्थ एमसीडी के अंडर 3 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं साथियों, जैसे रानी झांसी ग्रेड सेपरेटर, जो कि 1998 में शुरू हुआ था। यानी 20 साल से आप एक ग्रेड सेपरेटर नहीं बना पाए। 20 साल लग गए हैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट नॉर्थ एमसीडी के अंडर, और आप कंप्लीट नहीं कर पाए उसे अभी तक। किशनगंज रेल अंडर ब्रिज, ये अभी तक नॉर्थ एमसीडी पूरा नहीं कर पाई है रिवाइज डेडलाइन के बावजूद। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो कि नॉर्थ एमसीडी के अंडर है, उसे भी वह पूरा नहीं कर पाए हैं। 3 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो किस और रिवाइज डेडलाइन लेने के बाद, बार बार डेट लेने के बाद, ये अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। क्या ये देश की और दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं है? अब ईस्ट एमसीडी के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लिया जाए। अम्यूजमेंट पार्क एंड शहादरा झील प्रोजेक्ट इन ईस्ट कॉर्पोरेशन। एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने में कितना समय लग जाता है? क्या आपको 10 साल लग जाएंगे अम्यूजमेंट पार्क बनाने में? ईस्ट एमसीडी ने अभी तक ये 2 प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं किए हैं। साउथ एमसीडी के अंडर बिजवासन रोड प्रोजेक्ट का एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 4 और प्रोजेक्ट आते हैं, और वो है रेल ओवर ब्रिज, सुल्तानपुरी रेलवे क्रॉसिंग, रीमॉडलिंग एंड कवरिंग मादीपुर ड्रेन। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं साथियों। रीमॉडलिंग एंड कवरिंग अ ड्रेन, एक नाले को कवर करना कितनी बड़ी बात हो सकती है। रीमॉडलिंग एंड कवरिंग रमेश नगर ड्रेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ओवर ब्रिज बिजवासन रेलवे। इन्होंने न केवल अपनी डेडलाइंस मिस की, बल्कि रिवाइज डेडलाइन को भी ये पूरा नहीं कर पाए। जो मैंने आज आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं वे 9 हैं। 9 ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, काम इतने बड़े नहीं है, परंतु इसमें जो पैसा लग रहा है वह बहुत कॉस्टली हो गया है, क्योंकि अगर ये डेडलाइन पे पूरा किया गया होता तो इसकी जो लागत है उससे भी ये ऊपर होता जा रहा है। तो ये एक तरह का गोरख धंधा यहाँ चल रहा है दिल्ली में, एमसीडी में, और बीजेपी के नेता जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई का पैसा उड़ा रहे हैं और खा रहे हैं। पार्किंग के बारे में हमने पहले भी आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाई थी कि पार्किंग माफिया किस प्रकार दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है, और हमारे संज्ञान में यह भी आया है
कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही कुछ पार्किंग जो बन गई हैं उनको इनॉग्रेट करने के लिए अभी रखा गया है, लोगों को वंचित कर रखा है पार्किंग स्पेस से यूज करने से। तो इस प्रकार की राजनीति अगर हमारे बीजेपी के लोग करेंगे तो जनता को ये समझ आएगा कि वे केवल खोखले वादों की राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ दो बातें बहुत साफ समझ आती हैं कि ना तो ये अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस पूरे कर पा रहे हैं, ना तो ये अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स पूरे कर पा रहे हैं, और अगर इन्होंने कोई काम छोटा मोटा किया उससे जनता को इस्तेमाल करने से वंचित रख रहे हैं ताकि उसका चुनावी फायदा ये उठा सके। तो ये कुछ प्रश्न हैं कि इतना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, इतनी इरेगुलरिटीज बीजेपी शासित एमसीडी क्यों कर रही है। इसके बाद एक दो और मुख्य चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि नितिन भाई आपको बताएं। नमस्कार साथियों, एक दो चीज़ें और इसमें ऐड करना चाहूँगा। कुछ बहुत मुख्य चीज़ें थी जो कि 2012 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ वादे किए थे कि ये अगर वो लोग जीत के वापस से एमसीडी में आएंगे तो वो करवाएंगे। एक 600 बेड का नॉर्थ दिल्ली में किंग्सवे कैंप में हॉस्पिटल उन लोगों ने प्रॉमिस किया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 200 सीटर मेडिकल कॉलेज, और उन्होंने कहा था कि ये हर हालत में इस टर्म में बना देंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स भी जो अभी रिचा ने बताए वो भी उन्होंने कहा था विद इन 2 years ऑफ कमिंग इनटू पावर इन कॉर्पोरेशन दे विल कंप्लीट। इस हॉस्पिटल के लिए भी ऐसे ही बोला था उन लोगों ने। 600 बेड का हॉस्पिटल था ये, और आपके राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरकुलोसिस जो किंग्सवे कैंप में है उसके एकदम पास में ही ये लोग बनवा रहे थे, पर आज तक इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसके अलावा आप सबको पता होगा कि इन लोगों ने एक अपने मुख्यालय के लिए, एमसीडी ने ईडीएमसी के मुख्यालय के लिए एक जमीन ली थी कड़कड़डूमा में, जहां पे आज की तारीख में वो जमीन है और वहां पे बहुत सारे टेंट वालों को वो जमीन दे रखी है। किस तरीके से दे रखी है, क्या उनसे एग्रीमेंट है, जिनमें शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, पर किसी भी प्रकार से उसमें आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ। वहां पे एमसीडी का ऑफिस बनाने का कोई काम नहीं किया गया। एमसीडी के अधिकारी, बीजेपी के नेता उससे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। उनके लोगों के, उनके जानने वालों के, उनके रिश्तेदारों के वहां पे टेंट हाउस खुले हुए हैं जिसमें शादियां होती हैं और मोटी कमाइयां होती हैं, और एमसीडी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईडीएमसी बहुत लॉस में जा रही है। आपकी नॉर्थ एमसीडी भी लॉस में जा रही है। साउथ एमसीडी किसी तरीके से अपने 2 वक्त की रोटी कमा पाती है बेचारी, इट मेक्स इट्स 2 ends मीट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतने सारे इनके इनकम के आंकड़े होते हैं, पर इनकम के आंकड़ों के सामने इनके लॉसेस के आंकड़े बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं, और हर बार सिर्फ ये होता है कि हमको दिल्ली सरकार से पैसे नहीं मिल रहे। सिर्फ ये एक राजनीति चल रही है, और दोबारा से अब जब चुनाव आने वाले हैं तो हर जगह पे नए बोर्ड्स, नए नामांकन, नए नामकरण संस्कार हो रहे हैं एक एक पुरानी जगहों के, और इस तरीके की राजनीति किस तरीके से और कहां तक इनको लेके जा पाएगी दिल्ली के अंदर, ये आप सब बेहतर समझ पाएंगे।